नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अर्नव एक युवा ध्वनि इंजीनियर था जो बिहार के एक प्राचीन गाँव से आता था। उसके परिवार की पीढ़ियां मंदिरों में घंटियां बनाने का काम करती थीं और अर्नव में एक अनोखी क्षमता थी। वह सिर्फ आवाजें नहीं सुनता था बल्कि हर चीज के भीतर के सूक्ष्म कंपन को महसूस कर सकता था। उसे लगता था कि हर पत्थर, हर पेड़ और हर इंसान की अपनी एक धुन होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अर्नव ने एक भयानक बदलाव महसूस किया। दुनिया की धुन बिगड़ रही थी। शहरों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जहां मशीनों का शोर भी बेजान लगता था। इमारतों में बिना किसी कारण के दरारें पड़ रही थीं और लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन था। उन्हें लगता था जैसे कुछ गायब हो गया हो। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी वर्कशॉप में एक प्राचीन बिना तार की वीणा मिली। जब उसने उसे छुआ तो उसे उसमें एक धीमी लेकिन शक्तिशाली धड़कन महसूस हुई। वीणा पर 12 रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे और उसके साथ एक पुरानी पांडुलिपि थी जिसमें लिखा था, जब तक नाद है तब तक सृष्टि है। नाद स्तंभ शांत हो रहे हैं। अर्नव को समझ आ गया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे बल्कि वे नाद स्तंभ थे जो पृथ्वी के भीतर के मौलिक कंपन को बनाए रखते थे। ये कंपन ही दुनिया की हर चीज को उसकी धुन और स्थिरता देते थे। एक दुष्ट शक्ति, शांत ध्वनि, इन स्तंभों को कमजोर कर रही थी। शांत ध्वनि एक ऐसी शक्ति थी जो पूर्ण खामोशी चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि शोर ही दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है। अर्नव ने अपनी यात्रा शुरू की। उसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि वह प्राचीन वीणा थी। उसे हर नाद स्तंभ पर जाकर वीणा को बजाना था ताकि उसकी धुन से ज्योतिर्लिंगों का कंपन छोटी ईरा से जागृत हो सके। उसकी यात्रा एक भयानक चुनौती थी। शांत ध्वनि उसे रोकने के लिए हर तरह की चाल चला। वह अर्नव के आसपास की हर आवाज को सोख लेता था जिससे उसे बहरापन महसूस होता था। उसके अपने शरीर में भी एक अजीब सी जड़ता आ जाती थी, जैसे उसके भीतर का कंपन भी रुक गया हो। सोमनाथ में उसने समुद्र की लहरों को शांत पाया। अर्नव ने वीणा बजाई और लहरों में फिर से अपनी धुन आ गई। महाकालेश्वर में मंदिर की घंटियां बज नहीं रही थीं। अर्नव ने वीणा बजाई और घंटियों में एक नई गहरी गूंज आ गई। केदारनाथ में पहाड़ों की हवा खामोश थी। अर्नव ने वीणा बजाई और हवा में एक मधुर सरसराहट आ गई। उसकी यात्रा एक ऐसी सिम्फनी थी जहां हर नोट एक नया संघर्ष और एक नई जीत था। उसका अंतिम पड़ाव बैद्यनाथ था, जहां जीवन की हर धुन को नया जन्म मिलता है। यहाँ शांत ध्वनि सबसे शक्तिशाली था। उसने पूरे क्षेत्र को एक ऐसी खामोशी में बदल दिया था जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई कंपन नहीं था और कोई जीवन नहीं था। शांत ध्वनि खुद एक विशाल अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकट हुआ जो पूरी दुनिया को एक खामोश कब्रिस्तान में बदलना चाहता था। अर्नव ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ जम चुके थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगाकर वीणा को उठाया। उसने कोई धुन नहीं सोची, उसने सिर्फ अपने दिल की धड़कन को सुना और उसे वीणा में प्रवाहित कर दिया। वीणा से एक ऐसी धुन निकली जो किसी संगीत से परे थी। ये जीवन का मौलिक कंपन था, एक ऐसी धुन जिसमें हर सांस, हर धड़कन और हर भावना शामिल थी। शांत ध्वनि उस मौलिक कंपन को सहन नहीं कर सका। वह चीख उठा और पीछे हट गया, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। दुनिया में फिर से आवाजें और कंपन वापस आ गए। अर्नव जमीन पर गिर गया। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। वह अब सिर्फ एक ध्वनि इंजीनियर नहीं था बल्कि नाद का संरक्षक बन गया था। कुछ साल शांति से बीते। दुनिया में फिर से आवाजें और कंपन वापस आ गए थे, लेकिन अर्नव ने जल्द ही एक नई और अधिक सूक्ष्म गड़बड़ी महसूस की। ये शांत ध्वनि की खामोशी नहीं थी बल्कि एक नया विकृत शोर था।
हवा में अब सिर्फ शोरगुल, अफवाहें और भ्रामक जानकारी भरी हुई थी। लोग एक दूसरे को कम समझने लगे थे, क्यों कि हर आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और संदेह घुल गया था। अर्नव को एहसास हुआ कि शांत ध्वनि ने अपनी रणनीति बदल ली थी। वह ध्वनि को मिटा नहीं सकता था, तो उसने उसे भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था। एक वैश्विक मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी ध्वनि भ्रम कॉर्प इस विकृत नाद को फैला रही थी। वे उन्नत ध्वनि तकनीक का उपयोग करके लोगों की धारणाओं में हेरफेर कर रहे थे, जिससे एक निरंतर भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए शोर का प्रवाह बना रहता था। झूठी खबरें, प्रचार और अत्यधिक मनोरंजन का शोर। उनका मानना था कि ध्वनि को नियंत्रित करने का मतलब दिमाग को नियंत्रित करना है। अर्नव जानता था कि यह शांत ध्वनि की अंतिम जीत थी, एक ऐसी दुनिया जहां सच्ची धुन शोर में खो जाती थी। उसका नया मिशन था इस विकृत नाद को शुद्ध करना और लोगों को सच्ची धुन को पहचानना सिखाना। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन इस बार वह वीणा को बजाकर कंपन को जगा नहीं रहा था, बल्कि उसे शुद्ध कर रहा था। उसे हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उसके मौलिक कंपन को ध्वनि भ्रम कॉर्प द्वारा फैलाए गए शोर से अलग करना था। उसकी यात्रा एक मानसिक युद्ध थी। उसे हर जगह अत्यधिक शोर, मनोवैज्ञानिक हमलों और उन लोगों का सामना करना पड़ा जो विकृत ध्वनियों के आदी हो चुके थे। सोमनाथ में उसने समुद्र की लहरों में छिपी अफवाहों को शांत किया। महाकालेश्वर में उसने मंदिर की घंटियों में भरी हुई चिंता को दूर किया। रामेश्वरम में उसने लोगों की बातचीत में घुले संदेह को शुद्ध किया। उसका संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। वो हर ज्योतिर्लिंग के मौलिक कंपन को अपनी शुद्ध चेतना से जोड़ रहा था। उसका अंतिम युद्ध त्रयंबकेश्वर में था, जो मन और धारणा का प्रतीक है। ध्वनि भ्रम कॉर्प यहाँ अपने सबसे बड़े उपकरण मास्टर डिस्ट्रोटा को सक्रिय कर रहा था। यह उपकरण सभी ध्वनियों को स्थायी रूप से विकृत करने वाला था, जिससे दुनिया हमेशा के लिए भ्रम में डूब जाती। अर्नव ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा हुआ। मास्टर डिस्ट्रोटा से एक भयानक, कान फाड़ने वाला शोर निकल रहा था। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी वीणा उठाई। उसने कोई धुन नहीं बजाई, उसने सिर्फ अपने दिल की धड़कन को सुना, वह सबसे शुद्ध, सब से मौलिक कंपन जो हर जीवित चीज के भीतर होता है। उसने उस धड़कन को वीणा में प्रवाहित कर दिया। वीणा से एक ऐसी धुन निकली जो शोर नहीं थी, बल्कि शुद्ध सत्य का कंपन था। यह इतनी मौलिक थी कि मास्टर डिस्ट्रोटा उसे विकृत नहीं कर सका। वो कंपन सीधे उपकरण के कोड में घुस गया और मशीन में खराबी आ गई। वो कंपन करने लगी और फिर टुकड़ों में बिखर गई। दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे शुद्ध ध्वनियां वापस आने लगी। पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और लोगों की सच्ची आवाजें। अर्नव जमीन पर गिर गया। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। वह अब सिर्फ एक ध्वनि इंजीनियर नहीं था, बल्कि नाद का शुद्धिकरण था। उसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची धुन को कानों से नहीं, बल्कि दिल से सुना जाता है। उस घटना के बाद ध्वनि भ्रम कॉर्प का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। डॉक्टर विराज, जो कभी अर्नव के प्रतिद्वंद्वी थे, अब उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। उन्होंने अपनी सारी तकनीक को लोगों को सच्ची ध्वनियों को पहचानने और उन्हें समझने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। अर्नव ने अपना शेष जीवन अपने गांव में बिताया, जहां उसने एक अनोखी श्रवणशाला की स्थापना की। यह कोई संगीत विद्यालय नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग खामोशी में सुनना सीखते थे। वे सीखते थे कि कैसे अपने भीतर के कंपन को पहचानना है और दुनिया के शोर में भी सच्ची धुन को कैसे खोजना है। वर्ष बीतते गए और अर्नव बहुत बूढ़ा हो गया। एक शाम वह अपनी श्रवणशाला में बैठा था, जहां उसके शिष्य खामोशी में ध्यान कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा वीणा में समा गई, जो अब एक शाश्वत नाद स्तंभ बन गई थी। अर्नव अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह खुद मौलिक कंपन बन गया था।
उसकी चेतना हर उस धुन में मौजूद थी जो शुद्ध और सच्ची थी। आज भी जब कोई श्रवणशाला में आता है और खामोशी में बैठता है तो उसे एक अजीब सी शांति और एक सूक्ष्म कंपन महसूस होता है। वे सीखते हैं कि सबस ये शक्तिशाली धुन वह नहीं होती जो सबसे तेज हो, बल्कि वह होती है जो सबसे सच्ची हो। ये कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है जिसने अपनी धुन से दुनिया को उसकी आवाज वापस दिलाई, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ी धुन हमारे भीतर होती है और उसे सुनने के लिए खामोशी जरूरी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।